बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। आज काफ़ी सारी अच्छी खबरें हैं। आज अच्छा दिन था पाकिस्तान के लिए। तमाम अच्छी खबरें आपके सामने रखते हैं। पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, जी हाँ, जो एक मेंबर कमीशन बनाया था जिसमें हुकूमत ने जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी को नॉमिनेट किया था, आज उन्हीं तसद्दुक़ जिलानी साहब ने एक्सपोज कर दिया है हुकूमत को भी और जस्टिस काजी फायज ईसा के गठजोड़ को भी। जी हाँ, उसी कमीशन ने फैसला दे दिया है इसी हुकूमत के खिलाफ, इसी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ। ये सब कुछ कैसे हुआ आपको बताते हैं और उसके बाद फिर अदालत ने एक बड़ा बेंच भी बनाया है सुप्रीम कोर्ट का, अब जो इस सारे मामले को सुनेगा। वो क्या सारा कुछ है वो भी आपको बताते हैं और फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस के अंदर सजाएं फिलहाल मुअत्तल हुई हैं, वो भी आपके सामने पूरी की पूरी तफसील रखते हैं। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उसमें सारे मामला तय किए गए कि सारे मामले को, जजेस के मामले को अब दबाना कैसे है। तो वहां पर प्रपोज किया दोनों ने एक दूसरे को, डिस्कशन के बाद ये अग्री किया कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी जो है उनको एक मेंबर कमीशन का हेड बनाया जाए और फिर हुकूमत जो है वो अप्रूव करवा देगी काबीना से, एक मेंबर कमीशन बन जाएगा और ये मामला दब जाएगा। तो काजी साहब और शहबाज शरीफ की मुशावरत और अग्रीमेंट के बाद जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी से रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या वो इस कमीशन को हेड करेंगे। जब उनका एग्रीमेंट मिल गया, उनकी हाँ मिल गई उनको, तो उन्होंने फिर एक मेंबर बेंच जो है, जाहिर है वो चौधरी निज़ामुद्दीन मैनेज कर रहे थे वो साइड, तो एक मेंबर बेंच जो है, एक मेंबर जो कमीशन है वो फिर अनाउंस कर दिया गया और तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम फ्लोट कर दिया गया और हम सबको बता दिया गया कि एक मेंबर बेंच अब इसकी इन्वेस्टिगेशन या इसकी तहकीक करेगा। और उसके बाद जिस तरीके से वकला ने रिस्पॉन्ड किया, 300 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वकला ने इसको रिजेक्ट किया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने इसे रिजेक्ट किया। पंजाब हाई कोर्ट बार ने, पंजाब मैंने कह दिया माजरत, लाहौर हाई कोर्ट बार ने, पंजाब बार काउंसिल ने तो उसी टाइम चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर इसे अप्रिशिएट किया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार ने इसे रिजेक्ट किया। 300 इंडिपेंडेंट वकला ने रिजेक्ट किया और तकरीबन 99% पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने इस एक मेंबर कमीशन को रिजेक्ट किया। सोशल मीडिया हो या कोई और जगह हो, भरपूर रिएक्शन अवाम ने दिया, जिस पर जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी मजबूर हो गए कि यह मामला नहीं चल सकता और उन्होंने एक ख़त लिखकर उल्टा एक्सपोज कर दिया जस्टिस काजी फायज ईसा और हुकूमत को। अपने ख़त में उन्होंने लिखा कि ये जो 6 मेंबर्स ने ख़त लिखा है जुडिशल काउंसिल को, जब मैंने इस सारे ख़त को देखा, जजेस के ख़त को पढ़ा और फिर मैंने हुकूमती TORs पढ़े, नोटिफिकेशन पढ़ा, तो मुझे ये वाज़े तौर पर लग रहा है कि ये एक मेंबर कमीशन इसको नहीं देख सकता। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने कहा कि ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस का मामला है और उन्होंने ख़त जुडिशल काउंसिल को लिखा है, तो फिर वही सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस ही और जुडिशरी ही जुडिशल साइड पर इसको देख सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इस चीज़ को नहीं देख सकती और इससे अदालत की इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और मैं इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहता। यहाँ आपको ये जहन में रहे कि उनके बेटे जो साकिब जिलानी है, उन्होंने भी इस एक मेंबर कमीशन के ऊपर एतराज़ात किए थे। तो इस सारे हालात के अंदर अगर आप ये सोचेंगे और देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि काजी फायज ईसा साहब के बुरे दिन आए हुए हैं, क्योंकि बुरे कामों के बुरे नतीजे होते हैं। इस टाइम उनके पास भागने को ज़्यादा जगह नहीं है। 3 साल की एक्सटेंशन चाहते हैं, इसलिए थोड़ा बच बचा के भी खेलना चाहते हैं हर तरफ से। बहरहाल जैसे ही ये ख़त का मामला पब्लिक होने से पहले चौधरी निज़ामुद्दीन ने जस्टिस काजी फायज ईसा को बताया कि ये होने जा रहा है। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने लेटर ड्राफ्ट कर लिया है और वो अभी किसी भी टाइम सरफेस हो जाएगा। तो काजी फायज ईसा साहब ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर तरीन जजेस की, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी मीटिंग बुलाई और ये पर्पज़ ये होता है इस मीटिंग का कि उन्होंने डिसाइड करना होता है कि किसी इशू के ऊपर बेंच बनाना है या कोई चीज़ करनी। तो अब नए रूल्स के मुताबिक 3 जजेस मिलकर ये काम करेंगे। तो जब ये मीटिंग बुलाई, उसमें काजी फायज ईसा साहब नहीं चाहते थे कि सो मोटो लिया जाए।
दूसरे दोनों जजेस ने कहा कि अब इन मौजूदा हालात के अंदर फौरी तौर पर सो मोटो लेना चाहिए और उसके लिए एक बेंच बनना चाहिए। काजी साहब के पास फरार होने की, भागने की, छुपने की जगह कम हो गई। एक तरफ से तसद्दुक जिलानी साहब ने रास्ता रोक दिया खत लिख के, दूसरी तरफ से हाई कोर्ट बार्स ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, 300 इंडिपेंडेंट वकला ने कर दिया, आप सब खड़े हो गए। तो ये सारी साइड्स तो कवर हो गई, ये सारी साइड्स तो ब्लॉक हो गई। साइड एक ही रह गई काजी साहब के पास, और वो थी कि अब किसी तरह से बेंच बना के इस मामले को रफा दफा किया जाए। काजी साहब ने हस्बे तौफीक अपना काम जारी रखा। उन्होंने यहां पर भी ये नहीं सोचा कि अब इतना कुछ गलत हो गया है, अब इतना कुछ गंदा हो गया, अब कुछ अच्छा कर लिया जाए। उन्होंने फिर एक ऐसा बेंच बनाया जो हम ख्याल बेंच के नाम से इस टाइम सोशल मीडिया के अंदर बातचीत हो रही। एक आध जज, दो जज उसके अंदर आप कह सकते हैं जो शायद कोई इंडिपेंडेंट बात करें या दरमियानी इंडिपेंडेंट बात करें। बाकी तमाम जजेस तो ऐसे हैं जिनके बारे में ये पहले से ही बता दिया गया। याद कीजिए मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में जब बेंच बना था तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसने क्या फैसला देना है, किस तरह का फैसला देना है, और फिर वही आपके सामने हुआ। इस बेंच को भी देख के ये पता चलता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अभी भी बाज नहीं आए और वो 6 जजेस के मामले को हर सूरत रोकना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने जो बेंच बनाया उसमें वो खुद बैठे, हालांकि उन्हें खुद नहीं बैठना चाहिए था मल्टीपल वजूहात की वजह से। पहली वजह तो ये थी कि काजी फायज ईसा के इल्म में ये सारा मामला जजेस पिछले साल मई से दे चुके हैं, इनके घर पर आके इनकी बेगम की मौजूदगी में इनके साथ मुलाकात कर चुके हैं, इनको बता चुके हैं कि हमें किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज हरास कर रही हैं, किस तरीके से हमारे साथ इतना ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है। काजी साहब जानते थे, कंप्लेसेंट थे, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इस जुल्म को करवाने में हिस्सेदार हैं। तो वो इस सारे मामले को कैसे सुन सकते हैं, उन्हें इस बेंच में नहीं होना चाहिए था। दूसरी वजह यह है कि काजी साहब ने एक रुकनी बेंच बनाया था और सो मोटो के भी खिलाफ थे, इस वजह से भी काजी साहब इस बेंच में नहीं होने चाहिए। और तीसरी वजह जिसमें मंसूर अली शाह साहब और काजी साहब दोनों को नहीं होना चाहिए कि उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, वो अब इस सारे मामले के अंदर अपना माइंड दे चुके हैं दोनों। इन तीनों वजूहात की वजह से काजी साहब और इस एक वजह से मंसूर अली शाह साहब, उनको अब इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल काजी फायज ईसा, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हलाली और सुप्रीम कोर्ट के गालिबन सबसे जूनियर जज जो हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनको भी इस बेंच में शामिल कर लिया गया। और उसी जगह पर जो तीसरे सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, और बहुत ही काबिल जज हैं, उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। जस्टिस आयशा मलिक साहबा, उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये बेंच किस तरीके से काजी साहब ने दोबारा राय फरार इख्तियार करने के लिए पिक एंड चूज़ किया है। अब ये बेंच जो है ये बुध वाले दिन मामला सुनेगा 6 जजेस का। जाहिर है 6 जजेस अपने इंडिपेंडेंट वकला के साथ इसमें पेश होंगे। मुझे लग रहा है, जो मेरे पास इत्तलात हैं, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार और दूसरी बार्स भी इसका हिस्सा बनना चाहेंगी, वो भी इसमें पिटीशन करेंगी। और देखते हैं कि इसमें अब क्या होता है और ये केस किस तरीके से चलता है। जो आपको मैंने बताया कि कभी भी काजी साहब ये काम नहीं चाहते थे और पहले दिन से इसको दबाना चाहते थे, अभी भी दबाना चाहते हैं, इसीलिए ये बेंच बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की दूसरी तमाम जो वकला तंजीमें हैं वो तमाम इस टाइम फुल कोर्ट मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो हम ख्याल बेंच है इसे हर सूरत रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि इससे मामले को दबाने के लिए इस तरह के जजेस को रखा गया है कि ये सारा मामला दबा लिया जाए। इसलिए फुल कोर्ट का मुतालबा जो है वो इस टाइम सामने आता हुआ वकला की तरफ से नज़र आ रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, दूसरी डेवलपमेंट आज बहुत ही उम्दा हुई, वो लाहौर में हुई। और वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेमिसेस के अंदर एक वकला का कन्वेंशन हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, 6 जजेस का ख़त, ये जो कुछ किया गया इसके ऊपर भरपूर तकारीर हुई। उसमें खसूसी तौर पर साबिका सदर आरिफ अलवी कराची से तशरीफ़ लाए और उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि वो आईने पाकिस्तान के साथ हैं, जजेस को इंसाफ मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए, अगर उन्हें फौरी
तौर पर रिहा ना किया गया तो ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। इसी मौके पर हामिद खान साहब ने बहुत ही भरपूर तकरीर की और उन्होंने कहा कि जो भी ये कर रहा है उसको बंदे का पुत्र बन जाना चाहिए, एनफ इज़ एनफ। और इन जजेस के साथ जो किया गया इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने यहाँ तकरीर की और भी बहुत सारे अकाबरीन ने वहाँ पर तकारीर की और एक बेहतरीन पावर शो किया वकला ने। आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम आपको बता दें कि आपको याद होगा पिछली हमारी जो कोर कमेटी थी उसमें ये नाचीज़ 7 निकात में लेके गया था कोर कमेटी में, जिसका मैंने पहले से ट्वीट कर दिया था कि ये निकात मैं लेके जा रहा हूं, क्योंकि उस टाइम बहुत पब्लिक प्रेशर था कि हमारा रिस्पांस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिस्पांस शायद लोगों को लग रहा था कि स्लो है और होगा भी, और बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा था। जो लोगों का गमो गुस्सा था, आपकी राय थी वीलॉग के नीचे सोशल मीडिया पे, उसकी बेस के ऊपर मैंने वो 6 से 7 निकात बनाए थे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जिसमें यह भी था कि हमें वकला कन्वेंशन करने होंगे, कॉन्फ्रेंसेस करनी होंगी, सेमिनार करने होंगे, जिसमें यह भी था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हर रोज़ मुज़ाहरा करना होगा सुबह 11 बजे, और चारों हाई कोर्ट्स के सामने हर रोज़ सुबह 11 बजे हमें मुज़ाहरा करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे MNAs और सेनेटर्स को शामिल होना चाहिए, और हाई कोर्ट्स के सामने हमारे MPAs और मुतल्लिका टिकट होल्डर जो सूबों से हैं उन्हें शामिल होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी कोर कमेटी ने ये जो मैंने गुजारिशात रखी इन तमाम को एक्सेप्ट किया, इनमें से सारी की सारी को एक्सेप्ट किया और हिस्सा बनाया उस सब कोर कमेटी का, जिसमें मुझे भी शामिल किया गया। एक सब कमेटी बनाई गई कोर कमेटी की, जो 8 मेंबर्स कमेटी थी, जिसमें सलमान अकरम राजा थे, ब्रिगेडियर मुसद्दक थे, मैं था, उसके अंदर खालिद खुर्शीद थे, जमाल खान थे, उसके अंदर शादाब जाफरी थे, उसके अंदर नकवी साहब थे कराची से हमारे, और फरदौस शमीम नकवी, और भी अकाबरीन थे। अगर मैं किसी का नाम उसमें भूल रहा हूँ तो उसके लिए माजरत। तो ये 8 मेंबर जो कमेटी थी, इसने फिर पूरा ये डिवाइस किया, वो जो मेरे 7 कमेंट से उनको लिया, उसके ऊपर फर्दर इसके अंदर डेलिब्रेशन हुई और इसके अंदर एक भरपूर मरबूत प्लान बनाकर एहतजाज का जो है वापस कोर कमेटी को जमा करवाया, जिन्होंने इसे अप्रूव किया और इम्प्लीमेंट किया। और उसी सिलसिले में आज पहला आपको होता हुआ नज़र आया जो कन्वेंशन लाहौर के अंदर, और ये बहुत बड़ी हमारे जो वकला है उनको सताइश जाती है, जो लाहौर से हमारी अफजाल माजरत जो हमारे लाहौर से अफजाल पहाट और दूसरे हमारे दोस्त हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसकी मुबारकबाद जाती है जिन्होंने लाहौर के अंदर इसे अरेंज किया। अली इजाज़ भुट्टर हैं, ये दूसरे जितने भी वकला हैं जिन्होंने, हामिद खान साहब हैं, शादाब जाफरी हैं, उन सब लोगों ने इसके ऊपर भरपूर काम किया और ये एक बेहतरीन सेमिनार हुआ। ये आगाज़ है, अब आप देखेंगे कराची में, पेशावर में और कोयटा में भी हाई कोर्ट्स के इसी तरीके से सेमिनार्स होंगे आने वाले दिनों में। डेट्स उसकी डिसाइडेड हैं और उसके अंदर मीडिया के लोगों को भी दावत खिताब दी जाएगी, दूसरे अकाबरीन को भी दावत खिताब दी जाएगी। अच्छा आगाज़ है, भरपूर आगाज़ है, इससे एक वाइब क्रिएट हुई है और इंशाल्लाह अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर कोशिश करेगी कि मोमेंटम जो है वो जो ये सारा एहतजाज का मोमेंटम है इसको बरकरार रखा जा सके। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो तोशा खाना के अंदर केस था, उसके अंदर हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। इस पूरे केस को उड़ाने का फैसला जो है वो ईद के बाद होगा, इसको मुकर्रर किया जाएगा, जिसमें ये फेट डिसाइड हो जाएगी कि ये पूरा केस ही गलत बना था। फिलहाल जो सज़ाएं हुई हैं उनको मुअत्तल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो किसी और केस में अगर कैद ना हो तो उनको फौरी तौर पर रिहा करना पड़ेगा। अब क्योंकि साइफर केस में भी इमरान खान साहब को सज़ा दी हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल इंशाल्लाह बकौल जो हमारे वकील हैं उनके बकौल ये है कि अगर कल इमरान खान साहब की साइफर में केस में अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है, सेनेटर अली ये बता रहे हैं, तो फिर सेनेटर अली ज़फ़र जो इमरान खान के वकील हैं वो बता रहे हैं कि अगर कल साइफर में, जिसमें सलमान सफदर इमरान खान के वकील हैं, वहाँ पर अगर ये मुअत्तल हो जाती है सज़ा, तो फिर इमरान खान फौरी तौर पर कल ही रिहा हो सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब समाअत हुई तो वहाँ पर जो सेनेटर अली ज़फ़र थे वो चाहते थे कि ये मुकदमा ही ख़त्म हो और दलाइल लिए जाएं और बताएं सेनेटर अली ज़फ़र कि किस तरीके से ये पूरे का पूरा ट्रायल ही झूठा था, जाली था, इसमें कोई कानूनी मामला जो हैं उनको फॉलो नहीं किया गया।
और ये ट्रायल उड़ जाना है जिस दिन भी इसके ऊपर बातचीत हुई। लेकिन नैब को पता था कि ये ट्रायल उड़ जाएगा, तो फिर नैब ने शॉर्टकट मारा और नैब ने कोशिश की कि ट्रायल किसी तरह उड़ ना जाए। अपनी हजीमत बचाने के लिए नैब ने फौरी तौर पर कहा कि ट्रायल ईद के बाद सुन लीजिएगा, फ़िलहाल हमें कोई इतराज़ नहीं, सज़ाएँ मुअत्तल कर दें, क्योंकि नैब ये चाहता था कि कहीं आर्गूमेंट ट्रायल पूरे का पूरा ख़त्म करने के ऊपर शुरू ना हो जाए, वरना काम ख़राब होगा। तो नैब ने फिर अपने लिए छोटी सज़ा ली। मीन छोटी सज़ा उनके लिए तो नहीं है, सज़ा तो जिसको झूठी दी हुई है उसी के लिए, लेकिन बहरहाल नैब ने अपना फ़ायदा फिर उसमें बचाने के लिए कहा कि ओके, आप सज़ाएँ मुअत्तल कर दें, हमें इस पर एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि नैब इसमें लंबी तारीख लेना चाहता था और पूरे मुकदमे को नहीं उड़वाना चाहता था हाई कोर्ट से। तो इस सिचुएशन के अंदर अब वो सज़ाएँ मुअत्तल हो गई। अच्छी खबर है आप सबके लिए। उसके साथ साथ जो बुशरा बीबी को रखा हुआ है, आपको पता है कि उनको बनी गाला में रखा हुआ है ज़बरदस्ती, और उन्होंने पटिशन की हुई है कि उन्हें कोट लखपत जेल के अंदर, माजरत उन्हें अडयाला जेल के अंदर शिफ्ट किया जाए। कोट लखपत लाहौर में है, अडयाला जेल के अंदर उन्हें शिफ्ट किया जाए। और उसके ऊपर जेलर ने आगे से कहा था कि हमारे पास ख़वातीन के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए बुशरा बीबी को हमने सब जेल उनकी मर्ज़ी के बगैर, जिनका घर है उनकी मर्ज़ी के बगैर सब जेल बनाकर हमने इसलिए रखा हुआ है कि हम जो अडयाला जेल है उसके अंदर मज़ीद ख़वातीन कैदियों की हमारे पास जगह नहीं है। आज जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जब सुन रहे थे समाअत, तो उनके सामने रिपोर्ट आई, तो उन्होंने जेल सुप्रीडेंट को पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया कि 141, जी हाँ, जब से ये केस चल रहा है और जब जेल सुप्रीडेंट ने अदालत को बताया कि वहाँ मज़ीद जगह नहीं है, उसके बाद से अभी तक 141 नई ख़वातीन जो हैं उनको अडयाला जेल शिफ्ट किया गया है। जी हाँ, जब से जो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट है उन्होंने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा कि बुशरा बीबी को इसलिए अडयाला जेल नहीं लेके जा सकते कि वहाँ अब ख़वातीन कैदियों की जगह ख़त्म हो गई है, हमारे पास जगह ही नहीं, इसलिए इनको नहीं लेके जा सके। तो आज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा और लिस्ट दिखाई उनको कि ये 141 ख़वातीन आपके बयान के बाद अडयाला जेल गई हैं, इनको आप कहाँ लेके गए, इनकी जगह कैसे बन गई, सिर्फ एक बुशरा बीबी की जगह नहीं बन रही। उन्होंने सख्त सरजनिश की और कहा कि कमिश्नर, डीसी, जेल सुप्रीडेंट, ये तमाम लोग, कमिश्नर और डीसी रावल इस्लामाबाद और जेल सुप्रीडेंट जो हैं, ये जानबूझ के मिली भगत से सियासत कर रहे हैं अदालत के साथ, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहरहाल ये वहाँ पर सिचुएशन हुई और उन्होंने अहकाम दिए हैं कि बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ मुलाकात भी करवाई जाए, ये अहकाम भी हैं। अच्छा जी, अगली दो खबरें, एक तो जो हमारे हमाद अज़हर साहब हैं लाहौर से, उनकी आज मुख्तलिफ मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हिफाजती ज़मानत हुई है और बहुत सारे मुकदमात थे उनके ऊपर भी, टेररिज्म के, दहशतगर्दी के, और उन तमाम मुकदमात के अंदर आज उन्होंने हिफाजती ज़मानत ली है पेशावर हाई कोर्ट से। और अगली खबर आपको देंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने आज फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया। नैब का केस उन पर बनाया गया था, उस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। यहाँ पर ये कहना फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं जितने हैं उनकी फ़ेट क्या होगी वो तो एक अलग बहस है, और उनकी सियासी फ़ेट क्या होगी वो भी एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अगर उनकी ज़ौजा मोहतरमा हिबा बीबी को ये क्रेडिट ना दिया जाए कि उन्होंने भरपूर हंगामा बर्पा करके रखा, मीन भरपूर उन्होंने मुतहरक रहीं इस सारे टाइम में जब फवाद चौधरी अंदर रहे, और अदालतों में और हर जगहों पर उन्होंने भरपूर मुकदमा साजी सारी की सारी करने की, लड़ने की कोशिश की। इसके साथ ही अभी के वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, और कुछ बहुत सारी खबरें थी आज लेकिन वक्त कम है, इसलिए मज़ीद खबरें आपसे अगले वीलॉग में करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।